मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के केसेस थम नहीं रहे हैं। दमोह के बाल संरक्षण गृह में एक बार फिर से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एफआईआर दर्ज कराई है। 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। ईसाई मिशनरी के बाल गृह में धर्मांतरण का आरोप है। प्रियंक कानूनगो जब वहां पर पहुंचे जांच करने के लिए तो गेट पर ताला लगा दिया गया। ईसाई मिशनरी के बालगृह में 91 बच्चों का नाम दर्ज है। बालगृह में दर्ज 91 में से 45 बच्चे ही मिले हैं। तो बड़ी खबर दमोह से बता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है खबर सुनने के बाद कि बालगृह है या फिर धर्मांतरण की फैक्ट्री है। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि यहां पर जब अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पहुंचे तो वहां के गेट में ताला लगा दिया गया और इसके साथ ही 91 बच्चे यहां पर रहते हैं, लेकिन सिर्फ 45 बच्चे ही मिले। तो बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला दमोह से सामने आया है। आपको याद होगा इससे पहले रायसेन में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था और सागर में भी एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगे थे कि वो ना सिर्फ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था बल्कि धर्मांतरण करने का दबाव भी बना रहा था। और अभी ये ताजा मामला दमोह से सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, इस वक्त की दमोह से बड़ी खबर, बालगृह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 91 बच्चों के नाम दर्ज है ईसाई मिशनरी में, लेकिन अभी तक 45 बच्चे ही मिले हैं। बाकी बच्चों का कुछ पता नहीं है। और जब अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गेट में ताला लगा दिया गया। जो अधिकारी थे गोलमोल जवाब दे रहे थे और ऐसे में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। रायसेन, विदिशा, भोपाल, उसके बाद अब दमोह में धर्मांतरण का ये मामला आया है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों की संख्या में भी हेराफेरी की गई है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बच्चे कहां हैं और अगर वाकई इतनी संख्या बच्चों की वहां पर दर्ज है तो दूसरे बच्चे आखिर कहां गए हैं या फिर नंबरों का हेरफेर किया गया है। यहां पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो लगातार इस तरह के मामलों की जांच कर रहे हैं। ताजा मामला दमोह में सामने आया है। 10 लोगों के खिलाफ उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज जरूर करा ली है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के बारे में पता नहीं चल पाया है। अब बड़ा सवाल ये कि बच्चे कहीं गायब किए गए या फिर बच्चों की संख्या में हेराफेरी की गई है। हालांकि कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज जरूर करा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब अध्यक्ष जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां के गेट में ताला क्यों लगा दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दमोह का। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त दमोह से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बेहद चौंकाने वाला मामला एक बार फिर से दमोह से सामने आया है। धर्मांतरण लगातार हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को भी समझाइए। और जैसे कि संख्या में हेराफेरी कहीं पर नजर आ रही है, तो बच्चे गायब किए गए हैं या फिर संख्या में ये गड़बड़ी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के जो है क्रिश्चियन मशीनरी का पूरा मामला है। और यहाँ पर जब रविवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पहुंचे थे तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पर निरीक्षण करने का प्रयास किया तो पहली बात तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनको पहले अंदर नहीं जाने दिया और उनको ताला लगा दिया गया, जिससे संदेह की स्थिति तभी उसी समय बन गई थी। और हालांकि उनके द्वारा जैसे ही मीडिया और पुलिस कर्मियों की मदद से प्रवेश करने में सफलता हासिल लगी तो वहां पे जब देखा गया तो बच्चों की जो संख्या थी वो भी जो वहां पे छात्रावास में दर्ज संख्या के अनुसार काफी कम नजर आई। 91 बच्चों की जो है संख्या वहां पे दर्ज थी, लेकिन वो जो थी वहां पे मौके पे 46 ही दर्ज नजर आई। और जैसे ही इनके द्वारा अंदर जाया गया तो पहले तो इनके लिए ताला डाल दिया गया और जिस कदर से ये अंदर मीडिया और पुलिस की मदद से गए तो वहां पे बच्चों को एक कमरे में जो है शटर लगाकर कैद किया गया था। और जब इन्होंने शटर खुलवाया तब पता चला तो वहां पे कई चौंकाने वाले सच सामने आए। बताना चाहूंगा कि वहां पे जो कुछ बच्चे थे जो सरकार के द्वारा उनके परिवार को अडॉप्ट कर दिए गए थे, वो बच्चे भी उनके द्वारा वापस ला दिए गए।
और यहाँ पे रखा गया है। और कुछ बच्चों के लिए क्रिश्चियन बनाकर जो है पूरा ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां पे, और कई ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए। हालांकि इन सब को लेकर जो महिला बाल विकास के अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी संदेह खड़ा हो रहा है। हालांकि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के द्वारा काफी फटकार भी जमकर लगाई गई यहाँ पे, और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दमोह शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से नकारा है। और लगातार इतने दिन से जब यहाँ पे यह चल रहा है को भी अब ऐसे ही जांच की जाएगी, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं इस बाल गृह के। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी तो फिलहाल प्रियंका जी के द्वारा 3-4 बाल गृहों का जो है निरीक्षण कल किया गया, और जब इन 4 बाल गृहों का निरीक्षण किया गया तो वहां पे कई चौंकाने वाले सच सामने आए। और जो नामी चीनी लाल बंधु लोग हैं यहाँ के, उन पे 10 लोगों के खिलाफ जो है नामजद FIR दर्ज कराई गई। एक बात और यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे FIR दर्ज कराने में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को जो कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, वो जरूर सवालों के घेरे में है। क्योंकि 4 से 5 घंटे FIR कराने के लिए वो यहाँ सबसे पहले जबलपुर नाका पुलिस चौकी पहुंचे। वहां पे करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी उनकी FIR नहीं की गई। उसके बाद वो यहाँ पे देहात थाना पुलिस पहुंचे, जहां भी करीब 2 से 2.5 घंटे बैठे रहे। वहीं जब घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जो है नारेबाजी और धर्मांतरण को लेकर काफी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। जब राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने में, तो वहां पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है जग जाहिर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे हैं और ये थमने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। दमोह के बाल संरक्षण गृह में धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने 10 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ईसाई मिशनरी के बाल गृह में धर्मांतरण किया जा रहा था, और जैसे ही वहां पर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो पहुंचे, उस बाल गृह के गेट पर ताला लगा दिया गया। ईसाई मिशनरी के बाल गृह में 91 बच्चों के नाम दर्ज है, लेकिन सिर्फ 45 बच्चे ही यहां पर मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दमोह का। हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए तो बाल संरक्षण गृह में बेहद ये गंभीर मामला सामने आया है, और जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या कार्रवाई होगी? और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रशासन का यहां पर गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों रहा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो करीब 2 से 3 लोगों को जो है पुलिस के द्वारा रात में ही कस्टडी में लेने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि उस समय पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे प्रियंका कानूनगो जी भी वहीं पे मौजूद थे देहात थाने में। और बताना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से यह जो पूरा दमोह में मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंताजनक मामला जरूर है। क्योंकि जो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो थे, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दमोह की प्रशासन पूरी तरह से नाकारा है। लगातार करीब 1.5 से 2 महीने से यह खबरें दमोह में आ रही थी कि धर्मांतरण का केंद्र कहीं ना कहीं दमोह बना है, लेकिन दमोह, चाहे वो कलेक्टर हो या दमोह के अधिकारी हो, इस तरफ उनके द्वारा कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया गया। हालांकि जब कल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी दमोह पहुंचे और उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, तो ये जो ईसाई मिशनरी के जो 3 छात्रावास थे, वहां पे जाकर जब उन्होंने देखा तो एकाएक वो भी दंग रह गए। और जो CRDC जो छात्रावास था, वहां पर तो उनके लिए जाने के लिए टोटल निषेध कर दिया गया, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनको ताला लगा दिया गया। हालांकि कैसे भी करके मीडिया और पुलिस कर्मियों की मदद से जैसे तैसे करके वो अंदर पहुंचे, तो अंदर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से शटर के अंदर बच्चों को कैद किया गया था और जिस तरीके से उनके लिए ईसाई धर्म की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय था।
और उसको लेकर पूरी बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई है। और जैसे ही वो ये पूरी जानकारी उनके सामने आई और वहां के लोगों का उनके प्रति जो है रवैया सामने आया, जैसा कि आपने कहा कि बीते 1-2 महीने से लगातार दमों के बारे में ये कहा जा रहा है कि धर्मांतरण का ये केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने खुद तो कार्रवाई नहीं की और जब वहां पर प्रियंका कानूनगो पहुंचते हैं, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही थी? क्या प्रशासन अपने यहाँ पर जिस तरीके से कार्यशैली अपना रहा था उसे छुपाने के लिए, या फिर प्रशासन की खुद मिलीभगत रही इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आप जो है जिस तरीके से दर्शकों को आप एक बार वो वाइट चला के दिखाते जिसमें प्रियंका कानूनगो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा खुद कहा गया है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं दमों की स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत है, क्योंकि महिला बाल विकास के जो कर्मी हैं उनके द्वारा लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मूवमेंट की जानकारी संबंधित जो आरोपी थे उस मामले में जिन पे एफआईआर दर्ज की गई है उनको दी जा रही थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनका मोबाइल भी जब्त कराया गया। जो दमोह के पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनको सौंपा गया था वो मोबाइल, और करीब 5 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे करके एफआईआर के चांसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दमोह पुलिस भी अपने इस कर्तव्य से आनाहवाली कर रही थी। और वहीं जब घटना की पूरे मामले की जानकारी दमोह के विश्व हिंदू परिषद को लगी तो सरकार बार बार कहती आई है कि मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह से सरकार की मंशा में पलीता लगता है उसकी बानगी एक बार फिर से दमोह में सामने आई है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं एफआईआर दर्ज हुई, कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां धर्मांतरण पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को रोकने में सरकार नाकाम है, धर्मों का सम्मान नहीं करने पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के, क्रिश्चियन लोग हों, अगर दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में सरकार बची कहाँ है, तंत्र हावी है, सरकार है नहीं। सरकार तो अधिकारी कर्मचारी चला रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। धर्मांतरण के लगातार जो है मामले सामने आ रहे हैं। रायसेन में जो घटना सामने आई धर्मांतरण को लेकर, उसके बाद दमोह में भी घटना सामने आई, उसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार है ही नहीं है, सरकार को चला रहे हैं अधिकारी कर्मचारी और सरकार कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सरकार धर्मांतरण की घटनाएं रोकने में नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म के जो बातें हैं उसका सम्मान करना चाहिए और यदि सम्मान नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है और इसलिए सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार दिखाई नहीं देती, कहीं पर भी अधिकारी कर्मचारी सरकार चला रही है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये भी बता दें कि धर्मांतरण पर अब राजनीति भी होने लगी है, ये तो हमने बता ही दिया था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने रायसेन में धर्मांतरण की घटना पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में अब धर्म बदलना आसान नहीं है, अगर जानबूझकर हरकत की है तो जेल होगी, ये हरकत करोगे तो कानून के शिकंजे में आओगे, ये उन्होंने अपने बयान में कहा रामेश्वर शर्मा ने। तो आपको दोनों के बयान एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के, क्रिश्चियन लोग हों, अगर दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में सरकार बची कहाँ है, तंत्र हावी है, सरकार है नहीं। सरकार तो अधिकारी कर्मचारी चला रहे हैं। एफआईआर हुई है, कार्रवाई होगी। अब अगर उनने जानबूझ के हरकत की है तो जेल की व्यवस्था होगी, जेल जाना होगा। क्योंकि ये ध्यान रखिए, इस मुल्क में धर्म बदलना अब आसान नहीं है। न डंडे के बल पर धर्म बदल सकते,
ना भय और लोभ और प्रलोभन पर धर्म बदल सकते। तो धर्मांतरण पे सुना आपने दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। अब आपको बता दें कि भोपाल से खबर है जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। कांग्रेस सरकार बनने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, ये उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस विधायकों कार्यकर्ताओं पर अपमानित करने पर कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा। कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्रवाई करेंगे, ये कहा। विधायक मनोज चावला पर झूठा मामला दर्ज किया गया है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो नेता प्रतिपक्ष ने यहां पे चेतावनी दी है, उनका बयान सामने आया और क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपमानित करने पर भी कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा। तो कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्रवाई करेंगे, ये भी गोविंद सिंह ने अपने बयान में कहा है।